वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एच1 जब मॉन्स्टर हंटिंग करने के बाद अपने घर पे आया था, तब उसके माता पिता उसके घर में नहीं थे और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ हो चुकी थी। तब वो सोचता है कि यहाँ पर ऐसा कौन कर सकता है। तब उसे याद आता है कि लीलू जिंग ने पहले भी कहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तब वो गुस्से में आकर लीलू जिंग के घर पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब एपिसोड स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्टिंग में हमें लीलू जिंग का मैनर दिखाया जाता है, जो कि वेल्दी लोगों के बीच में आता है। तभी वहाँ पर दो गार्ड एच1 को रोक लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम कौन हो, यहाँ पर तुम्हारा क्या काम है। तुम्हें पता नहीं कि ये लीलू जिंग का प्राइवेट मैनर है, यहाँ पर तुम्हारे आने की हिम्मत कैसे हुई। तभी एच1 की तरफ सीन जाता है, जहाँ पर एच1 अपने आंखों में बहुत ही ज़्यादा मर्डरस इंटरनेट रिलीज करने के बाद कहता है कि यहाँ से हट जाओ। उसे देखने के बाद वो दोनों भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। मैनर का अंदर सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तो पार्टी चल रही होती है। लिली सिंह का बाग वहाँ पर दो लड़कियों के साथ लेटा होता है। वहाँ पर उसका बेटा उसके साइड में तलवार की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में प्रैक्टिस करता है और वो याद करता है कि यचवान ने उससे कैसे हराया था। बहुत ही आसानी से उसको बहुत ही गंदी तरीके से पेला था यचवान ने। तभी वहाँ पर यचवान अपनी लात मारता है, जिसकी वजह से दरवाज़ा उड़ते हुए सीधा लीलूजिंग के ऊपर आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर दब जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पर कौन है, और ये एक्सप्लोजन के साथ जिसकी वजह से ये दरवाज़ा मेरे ऊपर आ गया है। तभी लीलू सिंह का बाप वो अपने हाथों में रखे कप को तोड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर कौन है जो अपनी मौत को दावत दे रहा है, और यहाँ पर लीलू सिंह के दरवाजे के ऊपर लात मारने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। उसकी बात सुनने के बाद यचवान उसके घर के अंदर दाखिल होता है और उसके आंखों में हमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा किलिंग इंटेंट रिलीज कर रहा होता है। वो अपने आप को उसके सामने दिखाता है और कहता है कि मेरे माता पिता कहाँ है। तभी वो बंदा येचुआन की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि येचुआन, तो ये तुम हो। मैंने तुम यहाँ पर आओगे ऐसा सोचा नहीं था। मैंने तुम्हारे पीछे बंदों को लगाया था, वो सारे के सारे मारे गए। क्या ये काम तुमने किया था। अपनी बातों को अनसुना होते देखिए येचुआन भी अपनी सीरियस टोन में कहता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आकर, कि मेरे सवाल को काटने की कोशिश मत करो। मैंने पूछा है उसका जवाब दो। मेरे माता पिता कहाँ पर हैं। तभी वो सारी बातों को अनदेखा करते हुए फिर से कहता है कि सारी के सारी गलतियों को तुम्हारा बाप ही भुगतेगा, बेटे की खामियों को बाप ही भुगतेगा, और तुम्हारा बाप भी यही कर रहा होगा। तुम्हारा बाप भी सारी के सारी गलतियों को भुगतेगा। बाद में ये सब जब मैं कर लूँगा तब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारे माता पिता के पास भेज दूंगा। बाद में मैं अपनी सारी की सारी बेइज्जती का तुमसे बदला ले लूँगा। तभी लीलू सिंह की तरफ सीन जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि जब येचुआन ने उसके पेरेंट्स के बारे में बातें की थी तब उसका पिताजी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे, थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन वो बहुत ही सदमा उसके चेहरे के ऊपर दिखाई दिया था। तभी वो कहता है कि क्या सच में उसके पिताजी ने येचुआन के माता पिता के साथ कुछ कर दिया है। कि सारी की सारी बातें सुनने के बाद येचुआन के अंदर गुस्सा उमड़ पड़ता है। उसकी वजह से वो कहता है कि मेरा पेरेंट्स मेरे लिए आखिरी लिमिट है। अगर तुम उसे क्रॉस करने की हिम्मत भी करोगे तो तुम मारे जाओगे। उसकी बातें सुनने के बाद लिली सिंह का बाप कहता है कि तुम मुझे मारोगे। तुम्हारे जैसा नोबड़ी मुझे मारने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। उसकी बातों को रोकते हुए येचुआन उसके थोबड़े के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला पंच लगाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर दीवार के अंदर भिड़ जाता है। येचुआन का पंच खाने के बाद वो बंदा अपने दिमाग में सोचता है कि येचुआन सिर्फ 2 दिनों के अंदर डेंटियन रेलम के अंदर चला गया। ये बात तो अच्छी है कि मैं डेंटियन रेलम के 6th लेवल पर हूँ और वो 1 लेवल पे है। ये एक खाई का सामान का अंतर है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बच गया, वरना मैं भी बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका होता। तभी वो येचुआन से कहता है कि तुम इतनी सी पावर लेकर मुझे मारने की कोशिश करोगे। तुमने अपनी मौत को दावत दी है। इतना कहने के बाद वो अपना स्टोन आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसके शरीर के ऊपर कोई भी ब्लेड वाला हमला होगा तो वो 40% से माइनस हो जाएगा। तभी लीलू सिंह भी वहाँ पर दबा दबा कहता है कि एक्चुअली तुमने मेरे पिताजी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने पर मजबूर कर दिया है, अब तुम मरोगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और येचवान और उस बंदे के बीच की फाइट की तरफ जाता है, जहाँ पर येचवान के ऊपर वो हमला कर देता है अपने पंच से। उसको देखने के बाद येचवान भी थोड़ा सा घबराता तो है, लेकिन वो अपने फैंटम शैडो स्टेप की मदद से वो उस हमले को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और वो उसकी गर्दन के ऊपर वो अपने ब्लेड से हमला करता है, मगर वो उसके स्टोन आर्मर की वजह से वो हमला बेकार हो जाता है और वो येचवान के ऊपर बहुत ही तगड़ा वाला किक मार देता है, जिसकी वजह से येचवान भी बहुत ही पीछे की ओर जाकर गिरता है। तुम्हें रियलाइज़ करने की कोशिश करनी चाहिए कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत ही तगड़ा वाला रेलम का गैप है, और तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे रेलम कितना ज़्यादा मुझसे नीचे है। ये खाई के समान का गैप है मेरे और तुम्हारे बीच में।
और तुम सोचते हो कि तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे, तुम तो मेरे स्टोन आर्मर को भी नहीं तोड़ सकते। यजमान उसकी बातों को सुन रहा होता है और उसकी सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है कि एक पिग के हमले की वजह से आपका 65% डैमेज रिड्यूस कर दिया गया है सामने वाले का। यजमान उसकी सारी की सारी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था। उसकी वजह से वो अपने ब्लेड को अपनी म्यान के अंदर रख लेता है। सिंह के बाप की तरफ भी सीन जाता है, जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि यजमान के ऊपर मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला कर लिया था, जिसकी वजह से कोई भी आदमी मर सकता था, लेकिन यजमान अभी भी अब मेरे सामने इतनी आसानी से खड़ा है। यजमान उससे कहता है कि अगर तुम्हारे सामने मेरा ब्लेड कुछ नहीं काम कर सकता तो मैं तुम्हारे इस पत्थर के कवच के ऊपर अपने मुक्कों से हमला करूंगा। तभी उसकी बातें सुनने के बाद लिलू सिंह का बाप भी कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, तुम मेरे पत्थर के कवच के ऊपर अपने इन खून और मांस के बने हाथों से हमला करने की कोशिश करो। अभी यजमान का गुस्से का पारा बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। ये देखने के बाद लिलू सिंह का बाप भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका है कि यजमान की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसकी वजह से यजमान लिलू सिंह के बाप के पास बहुत ही करीब आ चुका था और उसके ऊपर उसने बहुत ही तगड़ा वाला पंच मार दिया, जिसकी वजह से लिलू सिंह के बाप का कवच भी टूट जाता है। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बच्चे का पंच ऐसा इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। मुझे लगा है कि कैसे किसी तोप के गोले ने मेरे ऊपर हमला कर दिया हो। तभी हमें पता चलता है कि सिस्टम विंडो में लिखा आता है कि यजमान ने जिस हमले को किया था उसकी वजह से उसका स्किल एक्टिवेट हो चुका था और 50% से उसका डैमेज बढ़ चुका था। यजमान इतने में ही नहीं रुकता और वो गुस्से में आकर उसके बाप के थोबड़े के ऊपर एक बहुत ही तगड़ा वाला पंच लगाता है, जिसकी वजह से थोन का आर्मर जो था उसके थोबड़े पे वो भी टूट जाता है। उसके सारे के सारे दांतों में से भी कुछ दांत टूट जाते हैं। यजमान अपना सबसे खतरनाक हमले को करता है ब्लड से बूचर। इसका इस्तेमाल करने के बाद लिलू सिंह का बाप भी एक इल्यूजन में चला जाता है कि वो एक पिग की शक्ल में है और यजमान उसको बहुत ही गंदे तरीके से मारने वाला है। यहाँ पर मैं थोड़ी सी मिमिक्री करने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है। मैंने तुमसे पूछा मेरा माता पिता कहाँ है, बताओ मुझे। इसी के साथ यजमान ने इतने ज़्यादा पंच को मारा था जिसकी वजह से लिलू सिंह के बाप के शरीर में बहुत सारे छल्ले पड़ जाते हैं, जिसको देखने के बाद लिलू सिंह भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो कहता है कि इसे रोको कोई, वरना मेरे पिताजी मर जाएंगे। मुझे यहाँ पर उसे रोकना ही होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर चुका हूँ। मैं वहाँ पर जाऊँगा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी। यशवंत मेरे पिता के साथ मुझे भी मार डालेगा। यशवंत यहाँ पर पागल हो चुका है। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है। तभी लिलू सिंह का बाप भी कहता है कि रुको, प्लीज़ रुको, मुझे मारना बंद करो। तभी हम देखते हैं कि यजमान जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्लड लस्ट में डूबा होता है, उसको अपने माता पिता का बदला लेने के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। जिन लोग के बाप के ऊपर सीन डालता है, जहाँ पर वो उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। उसके सारा का सारा मुंह सूज गया था और उसके कई सारे दांत भी टूट गए थे। वो इसको अभी अक्ल आती है कि उसने यजमान ने कुछ पहले सवाल भी पूछा था। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे माता पिता को नहीं अगवा किया था, वो कोई और ही था जिसने तुम्हारे माता पिता को अगवा किया था। यहाँ पर चैप्टर नंबर 19 ख़त्म हो जाता है और मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, सॉरी कुछ नोटिस है जो कि आप सुनिए, ताकि मैं आगे वीडियो में क्या करने वाला हूँ वो तुम्हें भी पता चल सके। मैं यहाँ पर एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि पिछली सीरीज़ में मैंने एक एपिसोड अपलोड किया था, लेकिन वहाँ पर मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स तो अच्छा था, 700 व्यूज़ तो गए थे, लेकिन क्या बताऊँ, इतने में तो कुछ नहीं होता ना। यूट्यूब पे आप जानते हो कि क्या कितने व्यूज़ आते हैं, क्या मिलता है वो। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है इस वीडियो पे। मैं एक नई सीरीज़ लाने वाला हूँ, उसमें मैंने 3 चैप्टर ही आए हैं उस सीरीज़ के, लेकिन वो सारे के सारे मैं एक साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी लंबी वीडियो आने वाली है। मैंने थोड़ा सा पार्ट को रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन आज मैंने देखा तो यहाँ पर डिवाइन पिग बुचर का नया एपिसोड आ चुका है, इसी वजह से मैं आज यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दिखाना। बाद में ये वीडियो को भी मैं कंबाइन करके डाल दूँगा उस कंबाइन वाले वीडियो में, ताकि आपको देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आ सके। और मैं ऐसा ही नए-नए तरीके से अपनी आवाज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे थोड़ी-सी दिक्कत तो होती है, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको पूरा का पूरा एंटरटेनमेंट मिल सके। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी मांगा के बारे में ज़्यादा पता चल सके और वो भी इस मांगा का मज़ा ले सकें। तो यहाँ पर वीडियो में साथ देने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद और कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं आपका रिप्लाई भी कर सकूँ।
तब तक के लिए मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।